आप सबको जय मसीह की एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के प्रेम ने पूरे हफ्ते के दौरान आपके जीवन में सेवकाई की होंगी और आपने मसीह के प्रेम की गहराई को इस हफ्ते भी जाना होगा। मेरी प्रार्थना यही है कि आप मसीह के प्रेम में बढ़ते चले जाए दिन प्रतिदिन। आमीन। अब हम ये समय लेंगे और हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं। आज की कलीसिया का नाम है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। Today we are going to learn about the church named Philadelphia. आइए हम प्रकाशित वाक्य 3 में हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7। Let's come to Revelation 3 verse 7 to read about the message given to Philadelphia. फिलाडेल्फिया को संदेश। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए हुआ को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किया हुआ जो कोई खोल नहीं सकता। यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ थोड़ा सा ही है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन संभावने वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम के नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपने नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आमीन। परमेश्वर का ये वचन आज बहुत ही अद्भुत है। इस वचन ने मुझे बहुत उत्साहित किया। वचन कहता है कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी को रखता है, जिसके खुले हुए खुला कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किया हुआ कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं पवित्र परमेश्वर, मैं सत्य का परमेश्वर हूँ और मैं द्वार हूँ आपके लिए। हो सकता है कि आप एक मुश्किल समय से होकर गुजर रहे होंगे या आपको कुछ ऐसा ही एक ब्रेक थ्रू चाहिए, एक नया स्तर में आप प्रवेश करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं वो द्वार हूँ। मैंने जो द्वार खोला है वो कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किया हुआ द्वार कोई खोल नहीं सकता। आपके जीवन में जो भी द्वार है जो आप खटखटा रहे हैं उसके खोलने के लिए मैं विश्वास करती हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर कहता है कि मैंने उन द्वारों को आपके लिए खोल दिया है। मैंने उन द्वारों को आपके लिए खोल दिया है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। और जो द्वार शैतान ने तुम्हारे हानि के लिए खोला है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से बंद कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु ने वो द्वारों को आपके जीवन से बंद कर दिया है। आज आप एकदम निश्चिंत हो जाए, क्योंकि यीशु का वायदा, परमेश्वर का वचन आपके पास आया है और वो कहता है कि मैं जो पवित्र हूँ, मैं जो सत्य हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार को खोला है और मैंने शैतान के हर द्वार को तुम्हारे जीवन से बंद किया है। वो ना उसे खोल सकेगा और ना कभी उसे बंद कर सकेगा। आमीन। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर, इसलिए पवित्र ये शब्द सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ। जब परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, वो कहने की कोशिश कर रहा है मैंने अपने आप को अलग किया है, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए अलग करके रखा है ताकि तुम मेरे समान पवित्र बन सको, ताकि हम एक साथ पवित्रता में आके एक दूसरे को जानने पाए। हर बार हम देखते हैं कि हम पवित्र किए गए ताकि हम परमेश्वर
के पास जा सके। पर आज पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात सिखाई कि परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र बनाया है, अर्थात दूसरे शब्दों में पवित्र का अर्थ है अपने आप को अलग करना। परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए अलग करके रखा है ताकि हम उस स्थान में जाके उसके साथ हम संगति कर सके, हम उसके साथ बातचीत कर सके। एक और बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं सत्य हूँ। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं सत्य हूँ, मैंने तुमसे जो भी वायदा किया है वो सत्य है, वो निश्चय तुम्हारे जीवन में पूरा होगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, परंतु मैं वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। आज परमेश्वर आपको उत्साहित करता है और कहता है कि हे कलीसिया के लोग, मैं तुम्हारे लिए पवित्र, मैं तुम्हारे लिए अलग किया गया हूँ ताकि तुम मेरे पास आ सको, और मैं सत्य हूँ तुम्हारे जीवन का, और ये सत्य कोई भी आपके जीवन से बदल नहीं सकता। और परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार को खोला, इसलिए आज आप उत्साहित हो जाए क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक नए द्वार को खोला है। वचन आगे कहता है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में, ये एक कलीसिया है जिसके बारे में कोई भी नकारात्मक बात बाइबल में नहीं लिखी गई है। हमने दूसरी कलीसिया को भी देखा था, और सरदीस की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये दो कलीसिया है जिसको परमेश्वर ने उत्साहित किया। उनको कोई भी फटकार या फिर उनको कोई डांट नहीं लगाई है या उनको कोई सुधार नहीं दिया है, हम कह सकते हैं। वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। परमेश्वर आज आपको बार बार यही बात कह रहा है कि देख मैंने तेरे कामों को जाना है, मैं जानता हूँ कि तूने क्या काम किया है, किस विश्वास योग्यता से तू मेरे लिए खड़ा है, किस दृढ़ता से तू मेरे लिए खड़ी है बेटी, मैं जानता हूँ। और देख मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल रखा है। तुझे शायद लगता होगा कि अभी तक कोई द्वार नहीं खुला है, परंतु आज परमेश्वर अपनी कलीसिया से कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरा सामर्थ थोड़ा सी तो है, फिर भी मैंने तेरे वचन का पालन किया है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। परमेश्वर कहता है कि हो सकता है कि हमारा बल बहुत कमजोर हो गया होगा, शायद हमें अब थोड़ी सी ही सामर्थ बची होंगी, पर परमेश्वर कहता है दृढ़ खड़े रहो कलीसिया, दृढ़ खड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे धीरज को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से तुम दृढ़ खड़े हो, और तुम खड़े रहो क्योंकि मैं अब फिर भी, और तुम मेरे वचन का पालन कर रहे हो। मैं इस बात को देख रहा हूँ कि किस तरीके से तुम मेरे नाम का इनकार नहीं कर रहे हो, और इसीलिए परमेश्वर आज आपके लिए एक द्वार को खोल रहा है। आमीन। परमेश्वर सचमुच एक बहुत ही अद्भुत बात अंग्रेजी के अनुवाद में वो कहता है, यू हैव केप्ट माई वर्ड, यू हैव केप्ट माई कमांड टू प्रिजर्व। वो कहता है तूने मेरे वचन को रखा है और तूने मेरी आज्ञाओं को रखा है ताकि तू उसे बचाए रख सके। अंग्रेजी में ऐसा कहता है। ये बचाए रख सके का अर्थ है कि कभी हार न मानना। आपके पास शायद थोड़ा ही बल बचा होगा, आपके पास थोड़ा ही वचन परमेश्वर का बचा होगा, आपके पास एक ही आशा की किरण होगी, पर परमेश्वर कहता है कि आप हार ना मानो। God says maybe there is no hope in your situation, maybe there is just one beam of light, and maybe there may be nothing that you can see, or your strength is just like it's very less, there is nothing left for you. But today the Lord God Almighty is encouraging you and He's saying do not quit. He's saying persevere. That means do not quit. Quitting is our choice. किसी भी बात को क्विट करना या उसमें से उस बात को छोड़ देना, ये हमारा चुनाव होता है। परमेश्वर ने क्योंकि हमें चुनाव शक्ति दी है। क्विटिंग इन अदर वर्ड्स इज ड्रॉइंग बैक एंड सेटलिंग इन। क्विटिंग का अर्थ होता है या पीछे हटने का अर्थ होता है कि हम जो है अपने आप को पीछे हटा रहे हैं और जो भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को बैठा रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है कि आज तुम वैसा मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार को खोला है। तुम मेरे वचन में, तुम मेरे वायदों में बने रहो, तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहो,
ताकि तुम हार ना मानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार को खोल रखा है। आज परमेश्वर बार बार आपको उत्साहित कर रहा है कि उसने आपके लिए एक द्वार को खोला है। यीशु ने कहा कि यूहन्ना 17:14 में कि आई हैव फिनिश्ड द वर्क व्हिच यू हैव गिवन मी टू डू। यूहन्ना 17:14 में यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैंने उस काम को पूरा किया है जो तूने मुझे दिया था। जब हम क्विट नहीं करते, जब हम हार नहीं मानते, तो हम अपने काम को पूरा कर पाते हैं। उसी तरीके से हम पौलुस का भी एक वाक्य देखते हैं। पौलुस ने भी कहा है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है, मैंने अपने विश्वास को रखा है। पौलुस ऐसा कैसे कह सकता था? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, हम भी ऐसा कह सकते हैं कि हमने हमारा काम पूरा किया है इस पृथ्वी पे। हमने हमारी दौड़ को अच्छी तरीके से दौड़ा है। होने पाए कि आज पवित्र आत्मा उस अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेले, ताकि हम ऐसे बोलने पाए कि हमने भी हमारी दौड़ को पूरी की। हम क्विटर्स या हम बातों को छोड़ के भागने वाले लोग नहीं है, परंतु हम चीजों में डटे रह के, परमेश्वर के वचन के साथ डटे रह के उसको देखने वाले लोग हैं। आमेन, आमेन। फिर परमेश्वर वहां पे कहता है एक बात, कहता है, देखो मैं शैतान के उन संभावने वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पे गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पे परमेश्वर एक बात कहता है, अंग्रेजी में वो कहता है, वहां पे शैतान का सिनेगॉग या शैतान का मंदिर है। वो कहता है कि ऐसे लोग हैं जो ढोंग करते हैं कि वो यहूदी है परंतु है नहीं। दूसरे शब्दों में जब ऐसा कह रहा है, ये शैतान का सिनेगॉग या शैतान का मंदिर, ये क्या है? ये शैतान का स्थान है जहाँ पे वो हमें रेजिस्ट करता है। इट इज अ प्लेस वे सैतान रेजिस्ट अस, वो हमारा सामना करता है। कई बार हमारे जीवन में हम किसी बात के ऊपर डटे हुए हैं, परंतु शैतान क्या करता है? वो आके हमारा सामना करता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमें रोक देता है। परंतु परमेश्वर कह रहा है आज आपसे कलीसिया कि आप हार ना माने। डू नॉट quit, resist the devil and he shall flee before you, because it is the lie of the devil, it is the lie of the devil that he is speaking into your ears. He is telling you that you cannot do it. ये शैतान का झूठ है जो आपसे कहता है कि आप नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है नहीं, बस मैंने द्वार को खोल रखा है, तू बने रह, तू उस द्वार में प्रवेश करेगा। आमेन। आगे वचन कहता है, 11वें वचन में वचन कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो कुछ भी सामत आपके पास बची है, जितना भी आपके पास है, उसे थामे रखो, क्योंकि वो बहुत ही जल्द आने वाला है और वो नहीं चाहता कि हम उन मुकुट को खो दे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम इन मुकुट को कैसे खो सकते हैं? इस संसार में रह के उन मुकुट को हम कैसे खो सकते हैं? जब हम यीशु के बारे में जो झूठी बातें शैतान हमारे मन में डालता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अपने मुकुट को खो सकते हैं। और दूसरी बात है, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की जो अगुवाई है उसमें नहीं लेके चलते हैं, जब हम अपने जीवन को एक अलग दिशा में लेके चलते हैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, तब हम अपने मुकुट को खो सकते हैं। How can you lose your crown? There are two ways which we can lose our crown: by believing lies about Jesus that is said by Satan, and to get influence with a life that rejects God's leadership. These are two ways in which you can lose your crown, and God doesn't want you to lose your crown. That is why He is encouraging you and telling you, hold on steadfast. इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने मुकुट को खोलें, इसीलिए वो कह रहा है कि आप दृढ़ता से खड़े रहे। वो 11वें वचन में क्या कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। जो भी कुछ आपके पास परमेश्वर का वायदा है, जो भी कुछ परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर आज आपको उत्साहित करके बोल रहा है, उसे थामे रख, क्योंकि मैंने तेरे लिए द्वार खोल के रखा है। बस तू उसे थामे रख और तू उस द्वार में प्रवेश करेगा। आमेन। होल्ड फास्ट,
या थामे रख का अर्थ क्या है? वो है जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। Hold fast means to walk in obedience to whatever God is saying. जो कुछ परमेश्वर हमसे कह रहा है इस समय करने के लिए, उस आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं तब हम अपने मुकुट को कभी नहीं खोएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग प्रकार के मुकुट स्वर्ग में है और परमेश्वर चाहता है कि हम उन मुकुटों को प्राप्त करें और होने ना पाए कि शैतान का एक झूठ, शैतान का जो हमारे विरुद्ध में वो जो आ रहा है, जो वो हमारा सामना कर रहा है, होने ना पाए कि हम उसमें हार माने, परंतु हम शैतान का सामना दृढ़ता से करके उसे हराने पाए ताकि वो हमारे मुकुट को हमसे लेने ना पाए। और जो लोग इन बातों के ऊपर जय पाएंगे, परमेश्वर यहाँ पे 7 वायदों को देता है। कितने? 7 वायदे। सारे कलीसियाओं से ज्यादा वायदे इस कलीसिया को दी गई है और मैं विश्वास करती हूँ ये वायदे हमारे लिए भी है। पहला है 9वें वचन में वो कहता है, आई विल मेक देम टू नो दैट आई हैव लव्ड यू। मैं उन्हें बताऊंगा, मैं उन्हें दिखलाऊंगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्यों परमेश्वर चाहता है कि आपके पास जो भी सामर्थ है, जितना आपके पास है, उसमें आप दृढ़ता से खड़े रहे? क्योंकि परमेश्वर संसार को दिखाना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु आप विश्वास योग्यता से क्योंकि आप खड़े हैं, परमेश्वर पूरे संसार को दिखाएगा कि वो आपसे प्रेम करता है। प्रेम करने का अर्थ है कि परमेश्वर कहेगा कि मैं इसे जानता हूँ। कई लोग ये कहेंगे अंत के दिनों में, अरे परमेश्वर के नाम से हम ये करते वो करते, परंतु बाइबल हमसे कहती है कि यीशु कहता है उन लोगों को, मैं तुम्हें नहीं जानता। परंतु जब हम थामे रहते हैं परमेश्वर के वायदों को, जब हम परमेश्वर के ऊपर खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अर्थात सबको, यानी मैं पिता तक को बताऊंगा कि ये मेरा संतान है या ये मेरी फेथ है। फिर दूसरी बात जो परमेश्वर वायदा करता है वो है, He'll make him a pillar in the temple of God। वो कहता है कि मैं अपने मंदिर में उसे एक तंबू बन, यहाँ पे खंबा लिखा है, हिंदी के 12वें वचन में लिखा है, मैं एक खंबा बनाऊंगा। खंबा या फिर हम कह सकते हैं एक खंबा क्या काम करता है? वो सपोर्ट का काम करता है। वो परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा होने का अर्थ होता है कि हम परमेश्वर के मंदिर में हम स्टेबिलिटी को लेके आएंगे, हम स्ट्रेंथ को लेके आएंगे। परमेश्वर कहता है कि हम स्टेबिलिटी यानी हम हिलना डुलना नहीं, परंतु स्थिरता को लेके आएंगे और हम बल को लेके आएंगे। हम देखते हैं कि मूसा के तंबू में 60 या फिर 60 पिलर्स थे, 60 खंबे थे। यचकेल 27:10 में ये बात दी गई है। और फिर हम देखते हैं कि सुलेमान राजा के मंदिर में खंबों के ऊपर नाम लिखे गए थे। जैक्सन और बोआज, ये 2 नाम लिखे गए थे। जेचिन ये क्या दिखाता है? ये स्टेबिलिटी या स्थिरता को दिखाता है, और बोआज जो है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। परमेश्वर कहता है कि जब आप स्थिरता से खड़े रहेंगे तो वो आपको उसके मंदिर में एक स्थिर व्यक्ति बनाऊंगा, एक सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति बनाएगा। आमेन, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें वैसा व्यक्ति बनाने पाए सही में। तीसरी बात वो कहता है he shall go out no more। वो कहता है कि वो और फिर वह कभी बाहर न निकलेगा। कहने का अर्थ है कि फिर कोई भी बात उसे उस द्वार से निकाल नहीं पाएंगी जो परमेश्वर ने आपके लिए खोला है। क्योंकि जो द्वार परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है या खोलने पर है, वो द्वार में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान, कोई भी युक्ति आपको बाहर नहीं निकाल पाएंगी। आमेन। चौथा वायदा जो परमेश्वर जय पाने वाले को देता है वो है आई विल राइट ऑन हिम द नेम ऑफ गॉड। वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का नाम उसके ऊपर लिखूंगा। ये परमेश्वर का नाम क्या है? आइए हम एक वचन देखेंगे, इब्रानी 10:16। इट सेज दैट He will write, I will write on him the name of my God. What is the name of my God you're signifying? Let's go to Hebrews 10. We'll go to Hebrews 10 verse 16. It says,
प्रभु कहता है कि जो वचन मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा. In English it says, I will write my words on their heart and on their mind. When he writes our name, it shows his zeal for us. He writes on our hearts and mind to increase our understanding about us. When you stand firm in the Lord, Lord will write his name in different way we can understand. The God is going to increase your understanding to know him. जब परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन को, मैं अपने नाम को तुम्हारे ऊपर लिखूंगा, मैं तुम्हारे हृदय के ऊपर, तुम्हारे मन के ऊपर लिखूंगा. दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बारे में तुम्हारी जो समझ है मैं उसे और बढ़ाने पर हूँ. ओ प्रभु धन्यवाद कि आप ऐसा करने पर है. लॉर्ड आई बिलीव लॉर्ड टुडे यू आर ओपनिंग आउट our understanding about you, Lord, in a way different way. Lord, we submit ourselves, we give our hearts and minds, and we say, Father, write on our hearts and minds, Lord. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमारी समझ को जो आपके लिए है उसे एक अगले स्तर पे लेके जाने वाले हैं. परमेश्वर हम अपने हृदय को, हमारे मन को आपको समर्पित करते हैं ताकि हमारी समझ आपके लिए बढ़ने पाए, आप अपना नाम उसके ऊपर लिखने पाए. पांचवी बात जो कहता है वो है कि आई विल राइट ऑन हिम द नेम ऑफ न्यू जेरूसलम. नए यरूशलेम का नाम, नए नगर या नए यरूशलेम का नाम मैं उसके ऊपर लिखूंगा. दूसरे शब्दों में उसका अर्थ है ही इज गिविंग यू अ लिविंग अंडरस्टैंडिंग एक्सेस टू फ्रीडम एंड लिबर्टी. परमेश्वर ऐसे कुछ क्षेत्रों को आपके लिए खोल रहा है. ही इज गिविंग यू अ लैंड. I believe today God is giving you possession over land where you will have accessibility of freedom, where you will have freedom to do things for the Lord, where you will have the understanding of what that nature is about, like what that place surrounding is about. आज परमेश्वर आपको किसी स्थान के ऊपर वो आपको स्वतंत्रता देने वाला है, वो आपको आज़ादी देने वाला है. ये स्वतंत्रता और ये आज़ादी आपको उस बात को समझने में, उस क्षेत्र को समझने में आपको बहुत मदद करेगा और आप एक अलग ही एक बुद्धि प्राप्त करेंगे उन बातों को समझने में. हो सकता है इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, हो सकता है फाइनेंस या फिर आर्थिक बातों में, या फिर चंगाई के क्षेत्र में परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, या फिर हो सकता है कि परमेश्वर आपको जो भी परिस्थिति, अशांति में शांति के समझ में, जो भी बात के लिए परमेश्वर से आप द्वार को खोलने के लिए मांग रहे हैं, आज जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने वो द्वार को आपके लिए खोला है, तो परमेश्वर आपको वायदा देता है कि ये द्वार जो खुला है, ये जो तुम्हें एक्सेस मिला है, ये जो स्वतंत्रता तुम्हें मिला है, ये जो आज़ादी तुम्हें मिला है, ये जो भी बात से परमेश्वर ने आपको निकाल के छुटकारा दे रहा है, उस बात के ऊपर आप बड़ी समझ रखेंगे. बड़ी समझ रखने का अर्थ है कि आप दूसरों के लिए उसी चीज के छुटकारे का कारण बनेंगे. आमीन. छठवीं बात, आई विल राइट ऑन हिम माई न्यू नेम. परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नए नाम को उसके ऊपर लिखूंगा. ये नया नाम और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का रिश्ता जो हमारे साथ है, वो पिछले बार भी हमने सीखा कि वो यीशु अपने आप को, उसके प्रकाशन को हमारे ऊपर लिखेगा. सातवीं बात वो कहता है आई विल कीप यू फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल. मैं तुम्हें जो समय आने वाला है, जो सताने का समय आने वाला है, उससे मैं तुम्हें बचाए रखूंगा. सताने वाला जब समय आएगा कलीसिया के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर कह रहा है आपको कोई पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा. परमेश्वर कह रहा है स्पिरिचुअली यू विल बी प्रोटेक्टेड. कोई भी तुम्हारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता. स्पिरिचुअली यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ प्लान्स ऑफ द एनिमी. आत्मिक रीति से आप हर शत्रु के योजना से आप बचे हुए रहेंगे. आप You will be kept from the evil one. शत्रु से आपको बचाया रखा जाएगा. Amen. मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब लोग ने
आज आपने इस संदेश से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, परंतु एक बात मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने आज मुझे आपके लिए दिया है, वो ये है कि परमेश्वर आपके लिए एक नए द्वार को खोल रहा है, और वो जो एक द्वार को खोलेगा कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस बात के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए एक नए द्वार को खोलने वाले हैं परमेश्वर, और ये द्वार जो आप खोलेंगे ये कोई बंद भी नहीं कर सकता, और जो द्वार आप बंद करने वाले हमारे जीवनों से वो कोई और उसे खोल नहीं पाएगा। कई ऐसे द्वार है, कर्जे के द्वार है, बीमारी के द्वार है, अशांति के द्वार है, डिप्रेशन के द्वार है, और एंजाइटी, चिंता के द्वार के, जो परमेश्वर आज आपके जीवन से बंद करने पर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस वचन को विश्वास से ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर शांति के द्वार को, चंगाई के द्वार को, सफलता के द्वार को और आर्थिक छुटकारे के द्वार को आपके लिए खोलने वाला है। अर्थात दूसरे शब्दों में परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं अपने राज्य के द्वार को विस्तार से खोलूंगा। आई एम गोइंग टू ओपन आउट द door of the kingdom like never before on you all। मैं जैसे मैंने कभी ऐसा ना किया होगा, इस प्रकार से परमेश्वर का द्वार आपके लिए खुलने पर है। शायद आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा, परंतु उस प्रकार से परमेश्वर अपने द्वार को आपके लिए खोलने पर है। ओ लॉर्ड, वी से थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, हम मांगते हैं कि हम दृढ़ता से खड़े रहने पाए। प्रभु, हम आपके वचन के ऊपर हम अपने जीवन को बनाने पाए, विश्वास योग्यता से हम जीने पाए। जिस तरीके से फिलाडेल्फिया की कलीसिया विश्वास योग्य थी आपके नज़र में, हम भी हर परिस्थिति में विश्वास योग्य पाए जाने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन आशीषित किया होगा। अगर किया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह इस हफ्ते मना रहे हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए जो अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह इस हफ्ते बना रहे हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर की होने पाए कि आप उनके लिए परमेश्वर अपने प्रकाशन को उनके लिए इस प्रकार से खोल दे कि वह आपको एक नई रीति से इस साथ जानने पाए। प्रभु, उनके शादियों में आपका एक ऐसा प्रकाशन आने पाए कि एक दूसरे के लिए उनका प्रेम बढ़ने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हर शादी का नींव आप है। हम विश्वास करते हैं कि आपका प्रेम का नींव हर शादी के नींव बनने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम आशीषित करते हैं हर एक को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे चर्च के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपनी प्रार्थना निवेदन सेंड कर सकते हैं, और हम निश्चय ही आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ ये समय है जब आप अपना दशवांश और भेंट दें। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका दशवांश और भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष का कारण रहेगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तो आप भाई मिकी के यहाँ या फिर हमारे पास्टर आंटी को, गौरीन डागा को आप फ़ोन कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि वो आपके दशवांश और भेंट को ले, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में अपने बोने के मौके को खोए ना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपका हफ्ता परमेश्वर के विश्वास योग्यता को चखने में जाए।